हाय बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया। बच्चा लोग, कुछ दिनों से हमारा वीडियो नहीं आ पा रहा था कुछ रीजन की वजह से, लेकिन कोशिश यही करूँगा कभी रेगुलर हो, क्योंकि बहुत प्रेशर रहते हैं, काम रहता है, प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो नहीं डाल पाता हूँ। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं पूरा 11th-12th कंप्लीट करूँगा, जिससे कि आपका नीट जेई अच्छे से क्लियर हो सके और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, इतने दिन नहीं आ गया, पर इट्स ओके, आई विल ट्राई टू बी द कंटिन्यू। ठीक है, तो बच्चा लोग, आज हमारा जो स्टडी होगी, जो लेवल होगा, जो बातें होंगी वो इस पे चालू होंगी कि एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिसिटी क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है। बच्चा लोग, लास्ट टाइम मैंने एटॉमिक मास के बारे में आपको बता ही दिया था, एटॉमिक मास क्या होता है और मास क्या होता है। ठीक है, आज उसी का थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर देंगे लेक्चर नंबर 4 को। उसके बाद आगे हम चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चा लोग, ये है हमारा प्यारा सा दुलारा सा फैमिली फीलिंग चैनल, हमारा केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट का चैप्टर नंबर 7। सबसे पहले जानेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक सिटी क्या होती है, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है, इसमें स्टार्ट करने से पहले बच्चा लोग, मैं आपको थोड़ा सा पीछे रिवीजन कर देता हूँ। भाई, आपको मैंने बच्चा लोग बताया था, फॉर एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन, ये मास, ये और ये आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो ये मास होता है ये मास नंबर है, ये सिर्फ एक नंबर है। ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास करने जाएंगे तो मैं आपको रिवीजन बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। ठीक है, जो आपका पिछली कक्षाओं में हो चुका है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का इसका मास कितना है, ये 1 इसका मास नंबर है। 1 AMU जो लिख देते हो, ये आपका क्या हो जाता है, एटॉमिक मास हो जाता है। ठीक है, तो मास नंबर जो है सिर्फ एक नंबर रहता है बच्चा लोग, ये है मास नंबर। ठीक है, ये है मास नंबर, ये है एटॉमिक मास AMU लगाने के बाद। और 1 AMU की वैल्यू मैंने आपको पहले बता चुका हूँ बच्चा लोग। 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम लिख सकते हो, या 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, ये 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो AMU अगर 1 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम लिख दिया तो AMU एटॉमिक मास बन जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत छोटा है। और ये 1 यहाँ पे जो मास बताते हो आप लोग, ये सिर्फ मास नंबर है। इस तरह से अगर नाइट्रोजन का देखोगे तो बच्चा लोग 14 होता है, तो 14 इसका क्या हो गया, मास नंबर। 14 AMU लिखोगे तो इसका हो जाएगा एटॉमिक मास। इस तरह से ऑक्सीजन का मैंने आपको बता देता हूँ बच्चा लोग, लास्ट टाइम मैंने आप पिक्चर रिवीजन देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगी। मैंने बताया था ये 16 इसका मास नंबर होगा और 16 AMU इसका एटॉमिक मास होगा। ठीक है, तो एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है बच्चा लोग, तो अब से बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मास नंबर सिर्फ एक नंबर होता है, और एटॉमिक मास लिखोगे तो आगे AMU लगा देना, एटॉमिक मास यूनिट, जिसका मल्टीप्लाई एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻24। इसी से आपको मल्टीप्लाई करोगे तब जाके एटॉमिक मास बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 16 लिखा है तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो एटॉमिक मास यूनिट की ग्राम होता है और किलोग्राम होता है। हमेशा देखना, एटॉमिक मास हमेशा यूनिट होती है, मास नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। मास नंबर सिर्फ मास होता है। इस तरह से 14 का 14 से मल्टीप्लाई कर दो कि किससे, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम से, तो एटॉमिक मास बन जाएगा। सिर्फ 14 लिखा तो मास नंबर बन गया। इस तरह से हाइड्रोजन का भी हो गया, सिर्फ 1 लिखा तो मास नंबर हुआ, लेकिन 1 AMU लिख दिया तो एटॉमिक मास हो गया। एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, तो होप से बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये हमारा पिछले लेक्चर मैंने इसको ऑलरेडी डिटेल्स में बताया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। तब तक अगर आपको रिवीजन करना है, इसको लिखना है तो आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया बच्चा लोग, चले रफ कर दे इसको। ठीक है, चलो, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा बच्चा लोग, ये इन्हीं तीनों पे आधारित होगा। एटॉमिक मास, एटॉमिसिटी का होता है, और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है, इन तीनों पे पॉइंट को आपको अच्छे से समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या होता है बच्चा लोग, एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास इट इज कुछ नहीं होता, एक सिंपल सा मास होता है। फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर है, ठीक है, इसका जो मास होगा वो एटॉमिक मास होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, 1.66 से मल्टीप्लाई कर देते तो एटॉमिक मास में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तब इसका अगर हम लोग वैल्यूशन करने जाए तो मैंने आपको बता देता हूँ,
एटॉमिक मास का जो वैल्यू होती है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगा। और अगर केजी में लिखना है इसी को तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी हो जाएगा। ठीक है, ये होता है एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू। एटॉमिक मास मैंने आपको पहले बताया था, स्मॉलेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल्स। या अब इसमें अगर हम वैल्यूएशन करने जानेंगे बच्चे लोग तो हमेशा इसकी जो फार्मूला निकालने जाएंगे, किसी का भी अगर हम लोग मास निकालने जाते हैं या फिर उसका डिटेल्स निकालने जाते हैं तो हमेशा देखना बच्चा लोग जो ओवरऑल सैंपल रहता है, जितना भी सैंपल दिया हो उसके उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। हम लोगों को दिया गया हो, ठीक है, इसका मान लो इसका फार्मूला है, इसका अगर मैं फार्मूला के तौर पे लिखना चाहूँगा तो बता सकते हो आप लोग, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ द सैंपल। जो भी सैंपल का मास जो दिया है, ठीक है, मास ऑफ अ गिवन सैंपल है, जो भी मास ऑफ द सैंपल दिया है, ठीक है, मास ऑफ द सैंपल उसका डिवाइड कर देंगे बच्चा लोग एटॉमिक मास से, एटॉमिक मास से उसके डिवाइड कर देंगे, एटॉमिक मास। ठीक है, अब इसका अगर बताया जाए तो ये इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट है जिसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चा लोग। ये तब अप्लीकेबल होगा जब दोनों एक ही यूनिट गिर गया बच्चा लोग। ठीक है, डस्टर बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, इसी से काम चलाना पड़ता है, डस्टर नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं है, नहीं तो हो जाएगा। आप लोग बस प्यार अपना बनाए रखिए, बाकी तो सब हम करेंगे धीरे धीरे। इसमें एक चीज़ याद रखना बेटा, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होता है जब दोनों एक ही यूनिट में हो। ठीक है, मान लो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, कोई भी एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ। मान लो मुझे बोल दिया गया फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, या 24 ऑफ अ गिवन एटॉमिक मास यूनिट, अगर कोई हमको सैंपल दिया हो, ठीक है, किसी भी सैंपल्स को अगर मान लेते हो, जैसे कि मैं बोल दूँ 24 ग्राम एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम सैंपल, कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर, कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ एटम बोल सकते हो, नंबर ऑफ एटम मैंने आपको दे दिया 24 AMU एटॉमिक मास यूनिट, किसका, हीलियम सैंपल का दे दिया। ठीक है, 24 AMU हीलियम सैंपल दे दिया आपको, मैंने बोल दिया फाइंड इसका नंबर ऑफ एटम बोल सकते हो, एटॉमिक नंबर बोल सकते हो, नंबर ऑफ एटम। अब मैंने इतना आपको 24 AMU दिया हुआ है, जेई का एस्पिरेंट में या नीट के एस्पिरेंट में अगर आपको पूछा 24 AMU अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, हीलियम सैंपल है, उसका नंबर ऑफ एटम बताना है, तो आपको नंबर ऑफ एटम का पता है, फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ द सैंपल डिवाइड बाय एटॉमिक मास। किस में दिया है बच्चा लोग, AMU में, तो हमेशा देखना एटॉमिक मास किस में होता है, AMU में होता है। इस बात को थोड़ा याद रखना, एटॉमिक मास हमेशा AMU में ही होना चाहिए। अब इसको अगर मैं रखूँ, मास ऑफ द सैंपल कितना है, मास ऑफ द सैंपल कितना है बच्चा लोग, तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ द सैंपल, मास ऑफ सैंपल डिवाइड बाय क्या करोगे बच्चा लोग, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, तो कितना दिया है, 24 दिया है, 24 डिवाइड बाय कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4 से डिवाइड कर दो, कितना है 6, तो नंबर ऑफ एटम कितना है 6। लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाई होती है बच्चा लोग, जब ये दोनों एक ही यूनिट में, तो 24 AMU दिया हुआ है, ठीक है, 24 AMU, इसको डिवाइड बाय क्या करोगे 4 AMU, एटॉमिक मास किस में होता है, AMU में होता है, तो हमेशा देखना अगर ये मास ऑफ द गिवन सैंपल AMU में होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो AMU से AMU कट जाएगा, बचा कितना 4 6 जा, तो नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 6। ठीक है, इस बात को थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल चलो हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसका एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, ये फार्मूला वैसे रहने देता हूँ चलो। ठीक है, ये बार बार ये निकल क्यों रहा है यार, डस्टर है टूट गया है। चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, मान लो मैं नाइट्रोजन एटम का देख लेता हूँ। ठीक है, मुझे बोल दिया 28 AMU नाइट्रोजन एटम। ठीक है, मुझे बोल दिया फाइंड द नंबर ऑफ एटम।
इस केस में क्या करोगे, फॉर्मूला यही अप्लाई करोगे। मास ऑफ द गिवन सैंपल कितना है 28 AMU। एटॉमिक मास किस में होता है, यूनिट में होता है। तो हमको पता है नाइट्रोजन का मास नंबर कितना होता है बच्चा लोग 14। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 14 AMU, तभी तो होगा एटॉमिक मास। पहले लेक्चर में यही तो बताया था आपको, ठीक है। हमेशा जो 14 मास नंबर है इसके आगे AMU से कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे, AMU की वैल्यू कितनी होती है इतनी। अगर आगे 14 AU लिख दिया तो एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है। अगर AMU नहीं लिखा तो सिर्फ मास नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 14 AMU, क्योंकि फार्मूले में एटॉमिक मास है, ये हमेशा एटॉमिक मास यूनिट में होगा। तब AMU से AMU कट जाएगा, 14 28 दिया, सॉरी 828 2, तो नंबर ऑफ एटम कितना निकल जाएगा 2, ठीक है। होप से बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही हो। अब बच्चा लोग मान लो इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। चेंजेस क्या आ जाते हैं, कुछ ऐसा चेंजेस आता है, ये मास जो एटॉमिक मास यूनिट में ना देके ग्राम में देता है। जब ग्राम में देता है तो मैंने आपको बच्चा लोग याद होगा कि मैंने एक फार्मूला दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है। ग्राम में आते हो तो यही चीज़ें ही लगा देते हैं। ग्राम में अगर आते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा बच्चा लोग, इसमें चेंजेस आते हैं। कभी कभी ये जो देते हैं आपके प्रॉब्लम्स देंगे वो आपको ग्राम्स में दे सकते हैं। जब आपको ग्राम्स में देगा तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में, एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने मैं एटॉमिक मास यूनिट का जो लेक्चर देखा होगा तो आपको उसमें पता होगा। एटॉमिक मास यूनिट में मैंने आपको बताया था बच्चा लोग कि याद रखना AMU जो होता है हमेशा AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम होता है। अगर आपने देखा होगा पहला लेक्चर तो आपको याद होगा, नहीं भी देखा तो यहाँ देख लो। 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1/Na ग्राम होता है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना होगा, 1 Na को इधर इसलिए लेके जाओ तो AMU इंटू दी Na, ये होगा, बराबर है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट मल्टीप्लाई बाय Na, इस बात को याद रखना। अब चलो मैं एक सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। मान लो हमको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। हमको क्या बोला उसने, ये रफ कर दूंगा, चलो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से हटा के क्योंकि अपने को यहाँ पे लगेगा ना। चलो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम होता है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट इंटू दी Na, ये होगा। एवोगैड्रो, Na का मतलब क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। इसको भी थोड़ा याद रखना, ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। अब अगर मैं इसमें वैल्यूशन इसका निकालने जाऊँ, ठीक है, एक आपको फॉर्मूला दे देता हूँ। मान लो कैलकुलेट द हीलियम एटम, मैंने बोल दिया इसे कैलकुलेट द हीलियम एटम, ये प्रॉब्लम से, ठीक है। यहाँ लिखो क्या, चलिए यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेट हीलियम एटम in 24 gram of a sample, in 24 ग्राम ऑफ अ सैंपल। अब क्या बोला है 24 ग्राम सैंपल आपको दिया गया है, उसका हीलियम एटम कैलकुलेट करो, ठीक है, यानी नंबर ऑफ हीलियम एटम कैलकुलेट करो, या कैलकुलेट द नंबर ऑफ हीलियम एटम इन 24 ग्राम ऑफ अ गिवन सैंपल, ठीक है। अब हमारा जो फार्मूला है, हमारा ये फार्मूला देखो, हमारा एक्चुअल फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, क्या था बच्चा लोग फार्मूला, हाँ, मास ऑफ अ गिवन सैंपल, ठीक है। मास ऑफ सैंपल लिख सकते हो, मास ऑफ अ सैंपल डिवाइड बाय क्या करोगे, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, यही था, ठीक है। अब मैं बोलता हूं, लेकिन आपको मैंने बच्चा बताया था कि ये आपका जो एप्लीकेबल होता है, अगर AMU, अगर सैंपल अगर एटॉमिक मास यूनिट में दिया है तो ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है, लेकिन इसने दे किस में दिया है 24 ग्राम में दे दिया है। इसका मतलब बच्चा लोग हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस ग्राम को एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना रहेगा तो हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चा लोग, देख ले सकते हो आपको, AMU इंटू Na करोगे तो 1 ग्राम होता है, ठीक है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा 24 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ, ठीक है, मान लो तो 24 ग्राम इज इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट इंटू दी Na, ऐसे करना पड़ेगा, 24 इंटू दिस होगा, तब तो इसके वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। चलो फार्मूला पुट करके देखो, मास ऑफ ए गिवन सिलेंडर कितना है 24 ग्राम,
ठीक है। तो 24 ग्राम को मैंने किस में कन्वर्ट किया, 24 ग्राम इज इक्वल टू एटॉमिक मास इंटू द एन ए, यही होगा एटॉमिक मास इंटू द एन ए। आप पुट करो जरा इसको, तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ द गिवन सैंपल कितना हो जाएगा, ये 24 मान लो ग्राम दिया हुआ है, डिवाइड बाय क्या करोगे, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना होता है हीलियम एटम का 4, तो 4 क्या होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट हमेशा क्या होता है AMU में होता है। अब इसको बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको 4 से 6 डिवाइड कर देते हैं, आप लिख देते हैं 6 ग्राम, जबकि आपकी यहीं पे गलत हो जाती है। आप लोगों को इस ग्राम को एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, ग्राम को कन्वर्ट करूंगा, तो कैसे लिखूंगा, पूरा लिखो, ऐसी गलती मत करना। अब इस ग्राम को एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करो, तो इसको क्या लिखोगे, 24 इंटू AMU इंटू दी NA। क्लियर हो गया, ग्राम किस में कन्वर्ट हो गया, एटॉमिक मास यूनिट इंटू दी NA। कहां से है, यहां से, इस फार्मूले से मैंने यहाँ पे पुट किया। अब इसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे, 4 से, 4 AMU AMU AMU। अब AMU से AMU क्या हो जाएगा, कट जाएगा, AMU से कट जाएगा, तो 4 को 6 से कटोगे, 6 से, तो आंसर क्या आया, 6 NA। ये होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। बच्चे लोग क्या करते हैं, 4 को 6 काटे, वहाँ पे 6 ग्राम का ऑप्शन दिया रहेगा तो 6 ग्राम काट देते हैं, जबकि गलत है, हमेशा याद रखना 6 NA होगा, ठीक है। अगर आपको ग्राम में दिया है तो आंसर अभी हमेशा NA में ही होगा, क्योंकि ये एटॉमिक मास जो होता है हमेशा AMU में रहता है, ठीक है। तो जब भी कभी आपको ग्राम में दिया है, इस तरह से आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या करता हूँ मैं, इसको चेंजेस क्या करता हूँ मैं, इसको चेंजेस क्या करता हूँ मैं, नाइट्रोजन एटम ले लेता हूँ, ठीक है। तो नाइट्रोजन एटम को यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, मान लो 42 ग्राम लिख देता हूँ। अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, आप कैलकुलेट द नाइट्रोजन एटम इन 24 ग्राम ऑफ अ गिवन सैंपल। तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू मास ऑफ सैंपल इनटू द एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो दिया कितना है आपको, नंबर ऑफ सैंपल कितना दिया है, चलो 42 ग्राम, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होती है नाइट्रोजन की, एटॉमिक मास क्या होता है नाइट्रोजन का, चलो यहाँ लिख देते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है बच्चा लोग 14 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 AMU, ठीक है। जो मास नंबर होगा नाइट्रोजन का, उसके आगे AMU लगा दोगे तो एटॉमिक मास बन जाएगा। सिर्फ 14 लिखा तो मास नंबर होगा, AMU लगा दोगे तो एटॉमिक मास हो जाएगा। इस बात को हमेशा रखना, क्योंकि एटॉमिक मास ना बहुत छोटा से छोटा बहुत छोटा होगा, ठीक है। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे 1.6 × 10⁻24 ग्राम, तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो वो उसका मास जो होगा नाइट्रोजन का, वो एक्चुअली होगा उसका मास, ठीक है। अब यहाँ पे 14 दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया है कितना, चलो 14 होता है नाइट्रोजन का, हमको पता है। अब इसको क्या लिखोगे, AMU, तो 42 ग्राम को कितना होता है, 1 ग्राम इज इक्वल टू AMU इंटू NA, तो 1 यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, 42 इंटू AMU इंटू दी NA। अब डिवाइड बाय क्या करोगे, 14 AMU, ऐसे करोगे तो AMU से AMU कट जाएगा, 14 3 जा 42, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 NA। ये आपका रियल आंसर होगा जब भी आपको ग्राम में दिया रहेगा, ठीक है। अगर एटॉमिक मास यूनिट में दिया है तो आप सिंपली फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्राम में दिया रहेगा तो इस तरह से इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या तो इसको ग्राम में, या तो फिर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं ग्राम में, या फिर इसको मैं एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करूँ। तो एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करने के एटॉमिक मास यूनिट मल्टीप्लाई बाय NA एवोगैड्रोस नंबर करोगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। कहाँ से आया, यहाँ से आया। एटॉमिक मास मैंने आपको अच्छे इसके डिटेल से पढ़ा रखी है, ठीक है। और फिलहाल यहाँ भी मैंने लिख दिया है, जिसको भी आप नोट कर लेना जब इसको कन्वर्ट करना रहेगा, ठीक है। इसको रफ कर दे पूरा, ठीक है। चलो इसको रफ कर देते हैं। होप सो आपको बातें अच्छे समझ में आ गई हो। ग्राम में एटॉमिक मास यूनिट दोनों में क्या डिफ्रेंसिएशन है, ये मैंने डिटेल में पढ़ा दिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हुए, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। अब हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी, ठीक है। चलो इसको ये रफ कर दो, पूरा रफ कर देता हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख देना। चलो अब हम लोग जानेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास के बारे में जान लेते हैं।
तो बच्चा लोग हमको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल एटम्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एटम्स में मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है, सिंपल सा, ये एटम हो गया और ये मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, तो एटम क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, या ये बोल सकते हो एटम से एक आइसोलेटेड है, एटम से एक आइसोलेटेड है। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चा लोग, मॉलिक्यूल मतलब होता है बंच ऑफ अ एटम। मॉलिक्यूल को क्या बोल सकते हो, बंच ऑफ एटम। ठीक है, अब बंच ऑफ द एटम से होता है तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, बंच ऑफ एटम, अगर रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम्स। ठीक है, कैसे होता है, मान लो अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊँ बच्चा कि एक्चुअल में होता क्या है। मान लो ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या है, एटम है, लेकिन अगर यही H2 बन जाए तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल किसको प्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन को। हमेशा हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में ही मिलता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, लेकिन प्रेजेंट किसको करता है, हाइड्रोजन को। तो हम लोग यही बोल सकते हैं बच्चा लोग, मॉलिक्यूल इज द बंच ऑफ एटम्स। ठीक है, और एटम्स क्या होता है, आइसोलेटेड होता है। ठीक है, ये भी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली होता है, ये भी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली होता है, लेकिन जो मॉलिक्यूल होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम्स होता है। ठीक है, और सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इस तरह से अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मान लो नाइट्रोजन है N2, ये हो गया मॉलिक्यूल, ये हो गया एटम्स। अगर इस तरह से मैं ऑक्सीजन ले लूँ, ये हो गया एटम, O2 क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस तरह से लॉट ऑफ एग्जाम्पल, H2, N2, O2, जो भी आपको लेना हो। ठीक है, इस तरह से इसको प्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया मॉलिक्यूल्स, ये हो गया एटम्स। इस तरह से मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल यही होगा, H2SO4 ये भी एक मॉलिक्यूल हुआ, ये भी एक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें कितने एटम्स है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन, 3 एटम्स है। ठीक है, सॉरी 3 टाइप्स के एटम्स है। आप आइटम देखोगे तो 2 3 4 5 ज़्यादा होगा, आगे डिस्कस करूँगा, फिलहाल इसके बारे में डिस्कस करो। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, कॉपर सल्फेट एक मॉलिक्यूल है, कॉपर सल्फेट एक मॉलिक्यूल है। इस तरह से आपको प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं डिफिनीशन के तौर पर इसको देखने जाएंगे तो बच्चा लोग ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मॉलिक्यूल इसका डिफिनीशन बताने जाऊँ तो ऐसा बोल सकता हूँ, मॉलिक्यूल क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अगर आपको कोई डिफिनीशन देना पड़े तो डिफिनीशन कैसे दे सकते हो बच्चा लोग, मॉलिक्यूल इज द, या इट इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल which exist independently। ठीक है, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसको क्या बोलते हो, मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मॉलिक्यूल के बाद हमने जान लिया भाई डिफिनेशन क्या हो गया, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एटम्स विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, एटम्स क्या होगी मैंने बता दिया कि आइसोलेटेड होता है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हमेशा नेचर्स में फुल लिखता है जो रिप्रेजेंट करता है एटम्स को। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आगे हम लोग इसको डिफिनेशन चलते हैं, डिफिनेशन लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी अगर आपको पूछता है भाई मॉलिक्यूल्स क्या, तो आप बोल सकते हो इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, मान लो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन किसके फॉर्म में मिलता है, H2 के फॉर्म में मिलता है, तो आप बोल सकते हो H2 जो है मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन एक एटम है जो कि आइसोलेटेड है। ठीक है, ये हो गए। चलो अब हम लोग जानते हैं एटॉमिसिटी क्या होती है। चलो एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी क्या होती है बच्चा लोग, मान लो एक बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, बंच है एक एटम सा। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल आपको दे दिया तो आपको पूछेगा इसकी एटॉमिसिटी क्या है। तो एटॉमिसिटी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चा लोग कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसके हिसाब से आप पता लगा सकते हो कि इसकी ये एटॉमिसिटी क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं पता लगाऊं, अगर बोलूं, अगर इसको मुझे सिंपल लैंग्वेज बोलना चाहे, इसको ऐसे बोल सकता हूँ, इट इज़ द नंबर ऑफ एटम, इट इज़ द नंबर ऑफ एटम इन वन
मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल में कितने एटम है उसको बोलते हो एटॉमिसिटी। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं O2, ठीक है, O2, तो इसमें कितने एटम्स है? एक, दो, ठीक है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई? दो। कितने नंबर ऑफ एटम्स है? तो चलो इस तरह से मैं आगे O3 की बात करूं, कितने नंबर ऑफ एटम है? 3। अगर मैं H2SO4 की बात करूं, कितने एटम्स है इसमें? या देखो, चार, दो हाइड्रोजन के, एक सल्फर के, तीन ऑक्सीजन के, चार, कितने हो गए? 4 और 3 7 नंबर। इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई? 7। अगर मैं इसे कॉपर सल्फेट ले लेता हूँ, कॉपर सल्फेट में देखो, एक कॉपर है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, कितने हो गए? 6। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल दैट इज अ एटॉमिसिटी। ठीक है। और एग्जांपल ले लूँ, मान लो नाइट्रोजन N2 ले लेता हूँ, कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 2। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2। ठीक है। और एग्जांपल ले लो, मान लो CH4, ठीक है, इसमें कितने एटम्स है? एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, कितने? एटॉमिसिटी कितनी इसकी? 5। ठीक। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल दैट इज एटॉमिसिटी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो इसको छाप लो, छापने फटाफट छापो, फिर मैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो हो गया, चलो रफ कर दें। ठीक है, चलो अब बच्चा हम लोग चलेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में। ठीक है, ये तो मॉलिक्यूल हो गया। मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चा लोग, मैं आपको बताता हूँ। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ठीक, नहीं दिख रहा है क्या? अच्छे से वापस लिख देता हूँ। चलो, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चा लोग? मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है एक मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अगर सिंपली बोला जाए, किसी भी मॉलिक्यूल का मास, ठीक है, एक मॉलिक्यूलर मास का जितना होगा वही मॉलिक्यूलर मास होगा। अगर मैं इसको सिंपली बोलना चाहूँ, इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास बोले तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल बोल सकते हो। ठीक है। अगर इसको बोलना चाहे तो मास ऑफ द मॉलिक्यूल बोल सकते हो, वन लगाने की जरूरत नहीं। अगर एक मॉलिक्यूल है तो एक मास मॉलिक्यूल का जितना मास होगा वही मॉलिक्यूल मास होगा। अगर इसको डिफिनीशन के लिए लेने चाहूँ तो मैं डिफिनीशन के तौर पर डिफिनीशन ऐसे दे सकते हैं बच्चा लोग। मॉलिक्यूलर मास का डिफिनीशन कैसे दे सकते हो? मॉलिक्यूलर मास का डिफिनीशन ऐसे दे सकते हो, इट इज द सम ऑफ, it is the sum of atomic mass, it is the sum of atomic mass of all atom। जितने भी एटम हो उस सब के एटॉमिक मास को ही क्या बोल सकते हो? मॉलिक्यूलर मास। इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन वन मॉलिक्यूल। कैसे? एग्जांपल के तौर पे देख लो बच्चा लोग, जैसे मान लो O2, ठीक है, O2 का कितना होता है? 32। इसका एटॉमिक मास कितना? एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 16 2 जा 32। इसको ऐसा बोल सकते हो 13 AMU। ये क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। ये क्या होगा? इसका मास नंबर। अगर O3 का देखेंगे तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 48। ये हो जाएगा इसका मास। लेकिन एटॉमिक मास बोलने जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? 48 AMU। जिस तरह से एटॉमिक मास का था बच्चा लोग, पिछले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जिस तरह से एटॉमिक मास था उसी तरह से इसका भी होगा। ठीक है। अगर मैं नाइट्रोजन का देखने जाऊँ, ठीक है, मान लो N2 दिया है। N2 क्यों लिख रहा हूँ? N2 क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। ठीक है। अगर इसको मैं इसका मास निकालने जाऊँगा N2 का, तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। ठीक है, 14 टू जा 28। ये हो जाएगा इसका मास। लेकिन एटॉमिक मास, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 28 AMU। ठीक है। तो बच्चा लोग इसका रिफिल खत्म हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, तो मैं थोड़ा रिफिल करके आता हूँ, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इसको नोट करते रहिए। चलो बच्चा लोग, हो गया? नोट किए? इसको रफ कर दो। चलो, हम लोग कहाँ पे थे बच्चा लोग? हम लोग यहाँ पे थे। ठीक है, ये नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन का
मास नंबर कितना होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन है तो 14 इंटू 2 28, 28 अगर ये हो गया मास नंबर। और अगर इसे एटॉमिक मास में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो 28 एटॉमिक मास यूनिट, सॉरी एटॉमिक मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल की बात करें, एटम में एटॉमिक मास की बात करेंगे, मॉलिक्यूल की बात करेगा तो मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका कितना हो गया, इतना मॉलिक्यूलर मास। इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं। मान लो हम लोग Cl2 ले लेते हैं, Cl2, तो क्लोरीन का कितना होता है 35.5 इसका मास होता है। ठीक है, तो 30 कितने क्लोरीन है 2, तो 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने हो जाएंगे, इक्वल टू 71, 71 हो जाएंगे। ठीक है, तो 71 इसका क्या हो गया मास Cl2 का। लेकिन अगर मैं इसको मैं मॉलिक्यूलर मास में लिखने जाऊंगा तो क्या लिखूंगा 71 AMU। ठीक है, इस तरह से अगर मुझे सिर्फ मास लिखना रहेगा तो सिर्फ नंबर लिख के छोड़ दूंगा, लेकिन मॉलिक्यूलर मास लिखना रहेगा तो आगे AMU लगाऊंगा, जिस तरह से हम लोग एटॉमिक मास का लगाते थे। ठीक है, तो ये सारे आपको पिछला लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी मैंने आज भी डिटेल में बताया आपको एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक मास आगे AMU लगा दोगे तो एटॉमिक मास यूनिट, सिर्फ लिख के छोड़ दिया मास नंबर तो मास नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरी उस तरह से मॉलिक्यूलर मास का भी होता है, और जो कि डिटेल में यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है। सिर्फ आगे AMU लगाओगे तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, जो भी मॉलिक्यूल्स रहेगा मल्टीप्लाई कर देना रहेगा। ठीक है, तो चलो और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको रफ करते हैं। ठीक है, छाप लेना वीडियो पॉज करके, क्योंकि वैसे भी रात के 2 बज रहे हैं, मुझे भी सोना है यार। ठीक है, तो अगर मैं इसको आगे करने जाऊंगा तो मान लो मैं कुछ और बताते हैं, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस तरह से आप लोग मान लो मैग्नीशियम ले लो। ठीक है, Mg2 या 2Mg ले लो, जो भी रहेगा। ठीक है, अगर Mg2 ले लो फॉर एग्जांपल, तभी आप क्या करोगे, इसमें मैग्नीशियम का कितना होता है, कोई भी x ले लो, तो x से मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो तो आपका आ जाएगा 2x, ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम का मास। ऑक्सीजन का ले लो, ऑक्सीजन का तो आपको पता ही ऑलरेडी 60 मैंने एग्जाम्पल ले लिया। और कोई एग्जाम्पल बताओ, जैसे सल्फर का ले लो, सल्फर का कितना होता है 32, यही होता है ना 32। तो अगर मैं बोलूँ H2, सल्फर क्या हो गया, ये सल्फर का 32 क्या हो गया मास नंबर, सल्फर का कितना हो गया मास नंबर कितना होता है 32। ठीक है, अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने जाऊंगा तो सल्फर कितना 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा 64। तो 64, 2 सल्फर है ना, एक सल्फर का 32, 2 सल्फर का कितना हो जाएगा 64। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मास। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूलर इसका पूछूं मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या बताओगे 64 AMU। बस इतना ही करना है, AMU लगा दोगे तो मास बन जाएगा, AMU हटा दोगे तो मास नंबर बन जाएगा। ये सारी बातें क्लियर हो गई। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने। जैसे हम लोगों ने एटॉमिक मास कैलकुलेट किया बच्चा लोग, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है। मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला, एटॉमिक मास का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे ना, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चा लोग, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ गिवन सैंपल, मास ऑफ गिवन सैंपल। अभी में हम लोग जस्ट करके आ रहे हैं, डिवाइड बाय क्या कर रहे थे हम लोग मॉलिक्यूलर मास, या एटॉमिक मास यहाँ पे लिखे थे, एटम की बात कर रहे थे, यहाँ पे लिखो एटॉमिक मास। ठीक है, अगर यहाँ पे अब यहाँ पे क्या बोल रहा है मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात कर रहा है। मॉलिक्यूलर की मास की बात करेगा तो क्या बोलोगे बच्चा लोग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास ऑफ गिवन सैंपल, ये दोनों में ही कॉमन रहेगा, इसमें भी और एटॉमिक मास में भी। तो मास ऑफ गिवन सैंपल, मास ऑफ गिवन सैंपल डिवाइड बाय, यहाँ पे एटॉमिक मास दिखा है, मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो क्या लिखोगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास ऑफ गिवन सैंपल लिखना बच्चा लोग, यहाँ पे मास ऑफ सैंपल लिख दो। ठीक है, यहाँ पे गिवन क्या मतलब क्या होता है, सैंपल होता है। मास ऑफ गिवन सैंपल या मास ऑफ सैंपल। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला लिख किया। अब चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मान लो 72 AMU दिया है, याद रखना मैंने पिछली बार ही बताया, ये इसमें AMU में दे रहा है, ये हमेशा किस में होगा AMU में होगा। अगर ये AMU में रहेगा तो AMU फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर ऊपर वाला ग्राम में दिया रहेगा तो आपको उसको AMU में कन्वर्ट करना होगा, जैसे मैंने पिछली बार ही बताया। ठीक है, तो 72 AMU किसका दिया है, वाटर सैंपल दिया है, H2O सैंपल का दिया हुआ है। ठीक है,
अब कैलकुलेट करोगे क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या कैलकुलेट करने का बोलेगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल से फार्मूला 72 AMU मास ऑफ द गिवन सैंपल। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला दिखे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू मास ऑफ गिवन सैंपल डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ गिवन सैंपल कितना दिया है, 72 AMU दिया है, डिवाइड बाय कितना करोगे, अब वाटर का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा वाटर का निकालो। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 2, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो हाइड्रोजन का 2 हो गया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 मास होता है, हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 हाइड्रोजन का हो गया, फिर 1 हाइड्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 हाइड्रोजन है, 1 1 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे 18 AMU। मैंने पहले बताया मॉलिक्यूलर मास में लिख रहे हो तो AMU लिखोगे, AMU में। ठीक है, तब AMU से AMU कट गया, 18 4 जा 72, आंसर कितना है 4। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लिख दो 4H2O, तब क्लियर होगा। अगर मुझे लिखना रहेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 4 है तो क्या बोलोगे 4H2A 72 AMU में, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, इसको रफ करते हैं। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मान लो मैं इसको ग्राम में ले लेता हूँ, जैसे मैंने पिछली बार लिया। ठीक है, इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ। चलो 72 इसको ग्राम लिख देता हूँ। अब क्या करोगे, ये तो ग्राम में दे दिया, तो मैंने आपको पहले बताया ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे बच्चा लोग, हमेशा याद रखना, हमको पता है AMU इज इक्वल टू 1/NA ग्राम होता है। ठीक है, तो NA को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा AMU इंटू NA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 ग्राम हो जाएगा। यही बातें हैं, 1 ग्राम हो जाएगा। अब मुझे 72 ग्राम दिया है, तो मैं फार्मूला ये रहेगा, मास ऑफ द गिवन सर्कल कितना है 72 ग्राम में दिया हुआ है। अब मॉलिक्यूलर मास किस में होता है, एटॉमिक मास यूनिट में होता है। एटॉमिक मास यूनिट कितनी है हाइड्रोजन की 18, अभी हम लोगों ने निकाला है। 2 हाइड्रोजन का मास और 1 ऑक्सीजन का मास, कितने हो गए 16 + 2 18, तो 18 AMU। क्लियर। अब बच्चा लोग हमको ये देखना है इसका ग्राम का कैसे कैलकुलेट करोगे। अब ग्राम को किस में कन्वर्ट करोगे बच्चा लोग, किस में कन्वर्ट करोगे ग्राम को AMU में। तो AMU कितना 1 ग्राम इज इक्वल टू AMU इंटू NA, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 72 इंटू AMU इंटू NA। ठीक है, अब इसको डिवाइड बाय क्या करोगे 18 AMU। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहे हो बच्चा लोग कि इसका कहाँ पे मौलिक 18 कहाँ से आया। अरे यार बच्चा लोग 2 मिनट में यहाँ से कर देता हूँ, तुमको यही नहीं मालूम 18 कहाँ से आया। H2O है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। ठीक है, तो 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 प्लस 16 करो तो 18 आता है ना इसका मॉलिक्यूलर मास कितना, इसका मास कितना आएगा 18, और 18 के आगे AMU लगा दोगे तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। सिंपल सा मामला है। अब AMU से AMU कट गया, बचा क्या 4 NA लिख दो 4 NA, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस बात को हमेशा याद रखना बच्चा, जब भी ग्राम में दे तो इस तरह से कन्वर्ट करना, ग्राम में दिया रहेगा तो इसको AMU में कन्वर्ट करना। अगर या फिर ऐसा भी कर सकते हो AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, AMU इक्वल टू 1/NA ग्राम लिखना पड़ेगा, इसको 1/NA ग्राम लिखना पड़ेगा। बात वही होगी, कोई टेंशन नहीं, चाहे इधर से लिखो चाहे उधर से करो, आप देखोगे आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो होप से बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब इसके आगे का बढ़ लेते हैं। ठीक है, ग्राम और AMU का दोनों का मतलब मैंने डिफरेंस बता दिया। AMU में दिया रहेगा तो AMU लगा के सिंपली कट कर देना। अगर ये ग्राम में दिया है तो आपको इसको ग्राम को AMU में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ से कन्वर्ट करोगे। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हो AMU को, चाहे ग्राम को AMU में कन्वर्ट करो, AMU को ग्राम में कन्वर्ट करो, ऐसे कन्वर्ट करोगे तो भी आंसर यही आने वाला है। इस बात को याद रखना, सिंपल यही होता है बच्चा लोग, हम लोग डायरेक्ट AMU में ही कन्वर्ट कर देते हैं। AMU में कन्वर्ट करने पे क्या सिंपली AMU में कट जाएगा 4 NA आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया, रफ करके लिख लेना, पॉज करके वीडियो लिख लेना।
अब आगे चलते, मान लो इसमें एक कॉन्सेप्ट और है। चलो अगर मैं आपको पूछूं कि मान लो मुझे सैंपल दिया है, तो हाउ मनी नंबर ऑफ आइटम, तो नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, ठीक है, ये तो कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो क्या करोगे। मान लो मुझे दिया है 96 AMU हमको दे दिया है किसी भी ओजोन सैंपल का, मान लो O3 सैंपल दे दिया है। O3 बोले तो ओजोन, O3 बोले तो ओजोन हो गया, ठीक है। 96 AMU ओजोन से सैंपल करेगा, मुझे बोलेगा हाउ मनी नंबर ऑफ आइटम है, इसमें नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, ठीक है। मुझे बोल दिया हाउ मनी नंबर ऑफ आइटम्स। अब इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना जाएगा, नंबर ऑफ आइटम की जगह मैं क्या लिखता हूँ, चलो ऑक्सीजन, हाउ मनी ऑक्सीजन आइटम के यहाँ पे इसमें है, इसमें ऑक्सीजन आइटम कितने हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे लिखना रहेगा बच्चे लोग, वो लिख के देगा आपको, जब भी नीट और जेई का एग्जाम रहेगा उसमें आपको ऑक्सीजन लिखा रहेगा, ये आपको ओजोन लिखा रहेगा, या फिर इसकी जगह पे कॉपर सल्फेट, मतलब कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। सैंपल का यहाँ पे नाम लिखा रहेगा, मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है, ठीक है। 96 AMU ओजोन सैंपल दिया है, हाउ मनी ऑक्सीजन आइटम, इसमें ऑक्सीजन आइटम कितने हैं। अगर मैं सिंपली पूछूं इसमें ऑक्सीजन आइटम कितने हैं, इसको कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है, हमको पता है। चलो इसको क्या करोगे, सबसे पहले इसका उससे डिवाइड करोगे, सेम फॉर्मूला, मास ऑफ द गिवन सैंपल कितना है 96 AMU है, मास ऑफ द गिवन सैंपल कितना है 96 AMU। O3 का मोलिकुलर मास क्या होगा, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो कितना ऑक्सीजन है 3, कितना हो जाएगा 48। एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास किसमें लिखते हैं 48 AMU, सिंपली लिख दो 48 AMU, क्लियर है। अब क्या करोगे बच्चा लोग, AMU से AMU कट गया, बचा कितना इसको 48 2 जा 96, यही होगा, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखो ना, ये नंबर ऑफ, बच्चा लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला इधर है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का ही फार्मूला है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ये होता है मास ऑफ गिवन सैंपल डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब मुझे ये अब गिवन सैंपल ये था 48 से डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आ गए 2। अगर अब उसने बताया 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए 2, तो मतलब O3 कितना है 2, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 इंटू O3, तो इस बार फिर इसको 2O3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं पूछा, इसने पूछा क्या है हाउ मनी ऑक्सीजन आइटम है, ठीक है। मुझे पता चला कि नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल आए हैं 2 आए हैं, मतलब ऑक्सीजन O3 एक है, लेकिन है एक्चुअली कितना 2O3 है। क्यों, कहाँ से 2O3 निकाला, तो मैंने O3 को इससे डिवाइड कर दिया, O3 बोले तो ओजोन को, तो जितने भी ऑक्सीजन का इससे डिवाइड किया तो हमें निकल के आया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2, ठीक है। नंबर ऑफ 2 मॉलिक्यूल कहाँ से आए, जितना टोटल सैंपल दिया है उसके मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो, तो पता चल जाएगा अंदर कितना मॉलिक्यूल है, तो मुझे 2 मॉलिक्यूल मिल गए, तो मतलब ये ऑक्सीजन की ये O3 कितना मॉलिक्यूल है 2 मॉलिक्यूल है, O3 अकेला नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2O3, ठीक है, या 2 ओजोन लिख सकता हूँ। तो मुझे अगर निकालना रहेगा बेटा लो ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन कितना है इसमें 3 है, तो 2 3 जा 6 आइटम, समझा। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फटाफट आपको समझ आ जाएगा सेम ही तरीके से, ठीक है। मान लो मुझे यहाँ पे 42 AMU दिया है, किसका नाइट्रोजन सैंपल का, ठीक है। नाइट्रोजन सैंपल का मुझे 46 AMU दिया है, मुझे पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास ऑफ द गिवन सैंपल डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये हमको फॉर्मूले में दिया है। तो 42 दिया है नाइट्रोजन का सैंपल का, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में पुट किया हूँ, सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में क्या करूँगा, जितना मॉलिक्यूल दिया है उसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे नंबर ऑफ फार्मूला में पुट करूँ, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या है मास ऑफ गिवन सैंपल, मास ऑफ गिवन सैंपल डिवाइड बाय क्या करूंगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली पुट करता हूं 42 मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ द गिवन सैंपल कितना है 42 है, यही है ना। चलो यहां लिख देता हूं 42 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास किसका N2 का, तो मुझे पता है नाइट्रोजन का कितना होता है मास, कितना होता है बच्चा लोग नाइट्रोजन का 14, कितने नाइट्रोजन है 2, तो
14 2 जा 28, ऐसे होगा, ऐसे होगा ना। या फिर चलो बच्चों इसको मैं 56 लिख देता हूँ, इजी होगा काटने में, ठीक है 56, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 56 लिख देता हूँ। अब कितना हो गया, 28 से डिवाइड करूँगा तो कितना हो गया 2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने निकल गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 निकल गया है, तो मुझे पता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2 हैं। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 है तो मतलब नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, यानी 2 इंटू N2 तो इज इक्वल टू कितने हो गए, 4 आइटम हो गए। तो नाइट्रोजन कितना है, 4 है, समझा। एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, 2, N2 एक मॉलिक्यूल है। लेकिन जब मैंने सॉल्व एक N2 से इसको टोटल सैंपल से डिवाइड किया तो मुझे पता चला इसमें 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब 2N2 है। 2N2 से जब मल्टीप्लाई किया मुझे पता चला 2 नाइट्रोजन का मल्टीप्लाई बाई 2 या 2 इंटू 2 कर दो डायरेक्टली, तो अभी कितना हो जाएगा 4 आइटम, 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। और सो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इस तरह से कोई भी जितना भी सैंपल यहाँ पे दिया है, ठीक है, जितना भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो उससे मल्टीप्लाई कर देना, जितना भी नंबर ऑफ आइटम हो, तो आपको टोटल नंबर ऑफ आइटम निकल के आ जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ रहेगा आप मुझे कमेंट करते रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। और हाँ, अगला वीडियो देखने की तैयारी जरूर करते रहिए। तो पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग।